मुस्लिमों को केवल राजनीति के लिए ही इस्तेमाल करा गया पिछले 70 सालों से, और मुख्य धारा का लालच देके। हाल फिलहाल बहुत फेमस रहे वो मुद्दे कि भाई 18% आरक्षण देंगे, जो 2012 वाला अगर आपको चुनाव याद हो, और मुस्लिम समाज ने उस पर भरोसा करके समाजवादी को वोट। इसके गुनाहगार वो हैं जो 70 सालों से मुस्लिमों के नाम पे केवल राजनीति करके उनका इस्तेमाल कर रही हैं, उनको बहका रही हैं, जिसमें सबसे पहले नाम कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी। 10 साल से देख लिया, दो नौसिखिए माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने काम वाम कुछ नहीं किया, प्रदेश का सत्यानाश किया। इस बार स्थिर सरकार चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी चेहरा होंगी मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो हमारा कोई होता नहीं, पार्टी का चेहरा कौन? बहन जी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगी? बहन जी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। अक्सर कहा जाता है कि बीएसपी के साथ मुस्लिम नहीं जुड़ता। उसका कुछ रीज़न भी बताया जाता है, कुछ वाजिब तौर पर, कुछ गैर वाजिब तौर पर। लेकिन असल में हमने एक ऐसे मुस्लिम नेता को काडर के द्वारा लोगों को संबोधित करते देखा जिसकी बातों में कुछ हमको दम लगा, और वो नाम है अनस जावेद। मेरे साथ हैं, बसपा के लीडर हैं। लेकिन उनसे जब हमने बातचीत की और जानना चाहा कि वाकई क्या इस तरह का जावेद मुस्लिमों के लिए मायावती ने क्या काम किए हैं, क्या वाकई मुस्लिमों के लिए इतना किया गया है मायावती सरकार के दौरान, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो हैरान करने वाले थे। दरअसल मायावती से अच्छी उनके द्वारा सरकार कोई मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकती। अनस भाई, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है बहन जी और बाकी जो नेता हैं, क्योंकि मुस्लिमों की राजनीति करने के जो श्रेय है वो कई नेताओं को जाता है, खासकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव, और वहाँ पर कहा जाता है कि मुसलमानों की हित की बात होती है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए तेजिंदर जी, सबसे बड़ी अफसोस की बात जो मुझे लगती है, मुस्लिमों को केवल राजनीति के लिए ही इस्तेमाल करा गया पिछले 70 सालों से, और मुख्य धारा का लालच देके। हाल फिलहाल बहुत फेमस रहे वो मुद्दे कि भाई 18% आरक्षण देंगे, जो 2012 वाला अगर आपको चुनाव याद हो, और मुस्लिम समाज ने उस पर भरोसा करके समाजवादी को वोट किया। या आज़ादी से लेके आज तक कांग्रेस उसका इस्तेमाल करती रही। लेकिन आज जब आप सरकारी आंकड़े उठा के देखें, मुस्लिमों का शिक्षा का स्तर हो, कानून व्यवस्थाएं ख़राब होती हैं, लेकिन जब जान माल का नुकसान हो, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो, आज सबसे पीछे अगर कोई निकल के आता है तो वो है मुस्लिम समाज। इसका गुनाहगार कौन है? इसका गुनाहगार वो हैं जो 70 सालों से मुस्लिमों के नाम पे केवल राजनीति करके उनका इस्तेमाल कर रही हैं, उनको बहका रही हैं, जिसमें सबसे पहले नाम कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी। और इसको कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप 12 से 17 वाली इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार देखिए, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 100 से ऊपर दंगे, और जब दंगा होता है नुकसान हर वर्ग का होता है, बेगुनाह का होता है। लेकिन ये आंकड़े कहते हैं कि जान माल, दुकान, घर उजड़े, पलायन हुए, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, वो सबसे ज़्यादा हुआ हर समाज में वो, लेकिन मुस्लिम समाज उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। उसके समाज के लीडरों को, जो प्रतिनिधि अपनी पार्टी के वो मंत्री रहे, बड़े बड़े नाम रहे, मंचों से धक्का दिया गया। इतना अपमान, ये अपमान अगर किसी ने अगर किया है सबसे ज़्यादा तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। रही बात बहुजन समाज पार्टी, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी देना, ये बहन जी की सोच को मैं सलाम करता हूँ कि समाज को अगर किसी ने सशक्त करना है, बाबा साहब की विचारधारा शिक्षा की तरफ ले जाना। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, अगर किसी नेता की सोच देखिए आप, महान सोच का ये मैं नज़ारा करता हूँ कि भाई ये मुख्य धारा का झूठा ड्रामा, लैपटॉप, पैसा, फ्री बिजली, ये सब कुछ नहीं, सशक्त करो समाज को। भाई मुख्य धारा नहीं, इस बार मुस्लिम समाज कोई मुख्य धारा इससे विचारधारा से जुड़ना चाहता है। और विचारधारा किसकी? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की। कौन सी विचारधारा? समानता की। हमारे भारत में किसी भी किस्म का तुष्टीकरण, सिर्फ हिंदू की बात करना गलत, सिर्फ मुस्लिम की बात करना गलत, किसी एक बिरादरी की बात करना गलत। हमारा बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब की विचारधारा सिखाती है समानता। और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण की सरकारों ने बहन जी के नेतृत्व में इस काम को करके दिखाया है। उनकी कैबिनेट उठा के देखिए,
कौन सा ऐसा वर्ग था जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, वो ताकत भी ज़मीन पे मिली कि उनके समाज से जो नेता आते थे वो प्रशासन में, शासन में एक वर्चस्व रखते थे बहन जी के आशीर्वाद से, और अपने लोगों को काम करवाते थे। तो एक महान सोच की वो है, उसी तरफ मुस्लिम इस बार बढ़ रहा है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, 10 साल से देख लिया, दो नौसिखिए मुसलमान, दो नौसिखिए, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने काम वाम कुछ नहीं किया, प्रदेश का सत्यानाश किया। इस बार स्थिर सरकार चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी चेहरा होंगी मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो हमारा कोई होता नहीं, पार्टी का चेहरा कौन? बहन जी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगी? बहन जी। अच्छा, एक बात अनस भाई, मैंने मतलब अगर दूरदर्शिता पे देखें तो कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जहां आपने जो बातें कही वो तमाम बातें सही सिद्ध साबित होती हैं। क्योंकि अगर हम पटल की बात करें तो अभी मैं एक बीबीसी जो है, उस बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट थी जिसमें अभी भी दंगों के जो जख्म हैं वो हरे हैं, क्योंकि कुछ मुस्लिम परिवार जो पलायन कर गए थे अभी तक भी अपने घर नहीं पहुँचे पे, और उसमें साफ दिखाया गया था कि जो मुस्लिम परिवार है उसको वो ले जाके, लेकिन वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो हालात अभी ऐसे नहीं है। फिर दूसरी बात, मुस्लिमों को छलने की बात की आपने, तो मुस्लिम अगर इस परिस्थिति में अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, अगर इस परिस्थिति में देखता है तो? तेजेंद्र जी, वो जख्म भूले नहीं है लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर पर, कि जब पलायन हुए, रेफ्यूजी कैंपों पे लोग मजबूर हुए अपने घरों को छोड़ने के लिए, उस वक्त की जो सरकार थी उसके बड़े नेता थे, सैफई में नाच गाना देख रहे थे, सैफई महोत्सव में ठंड में लोग को कर रहे थे। तो वो तकलीफ़ें याद हैं। हर समाज में एक भाईचारे के बीच में ऐसी खाई आई जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई दो पार्टियां हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और वो दौर, वो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर समाज, मुस्लिम समाज के साथ साथ हर समाज, सबको भाईचारा पसंद है, सबको अमन पसंद है। हम हिंदुस्तान के हैं, हमारी पहचान है भाईचारा। ये भाईचारा हम सब चाहते हैं, ये समाज चाहता है। इस वजह से सबसे मुख्य कारण, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा जो सीट आने वाली है ना, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि सर्व समाज को भाईचारा चाहिए, अमन चाहिए, विकास चाहिए। बहुत हो चुकी है ड्रामेबाजी। अब ये झूठा गठबंधन लेके आए हैं समाजवादी वाले और लोकदल वाले। कहाँ थे उस दौर में जब भाईचारा को बिल्कुल एक ऐसी खाई पैदा कर दी जा रही थी, नफरतों का दौर चल रहा था? तब इन लोगों ने ज़मीन पे क्यों नहीं कोशिश करी भाईचारा बनाने की? दूसरी तरफ एक वाहिद ऐसी देश की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी पार्टी के संविधान में बहन जी भाईचारा कमेटियाँ स्थापित करती हैं, हर समाज को प्रतिनिधित्व देती हैं और हमें ये आदेशित करती हैं हर समाज को कि भाई अपने समाज में जाइए, बाबा साहब की विचारधारा, पार्टी के काम बताइए और सबको एक पटल पे लाइए, भाईचारा बनाइए। तो ये चीज़ें इस बार जनता की सबसे बड़ी मांग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और भाईचारा कायम हो, वो सिर्फ बसपा में हो सकता है। ये बहन जी ने साबित किया है। इस चुनाव में कोई ऐसी लहर नहीं है, किसी नेता का कोई फेस नज़र नहीं आ रहा है जिसके फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, मायावती के कामों की और उनके विकास मॉडल की आलोचना नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ बहुत है जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट्स में आपको देखने को मिलेगी कि मायावती है कहाँ, नज़र क्यों नहीं आ रही हैं। दरअसल यही आरोप है। बाकी उनके शासन को, उनके प्रशासन को कोई मतलब अगर हम कहें तो डिबेट में कोई सामने खड़ा नज़र नहीं आता। लेकिन क्या लगता है कि एक जागरूक मुसलमान होने के नाते आप जिस बात को रख रहे हैं वो तमाम उस निचले स्तर तक के व्यक्ति के जहन तक पहुंच पाएगा? देखिए तेजेंद्र जी, ज़मीन तक ये भाव पहुंच रहा है, सिर्फ मुझसे नहीं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, हम जैसे हज़ारों लाखों कार्यकर्ता हर समाज से, मेरे मुस्लिम समाज से भी बूथ पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में विचारधारा लेके जाओ। और रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक कल कितनी बड़ी घटना हुई है, क्या कि समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक श्री मदन चौहान जी गढ़मुक्तेश्वर से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी है, माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे के टिकट दिया है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी ये खबर चल रही है? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब ज्वाइन करते हैं तो पूरा, मैं यही तो मतलब किसी भी तरह कोशिश ये है, किसी को मजबूत दिखाने की कोशिश नहीं है। कोशिश, सारा षड्यंत्र ये है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर दिखाओ और कोई वर्ग इससे जुड़ ना जाए और सारे इनके आंकड़े ना फेल कर दे, ये भाजपा और सपा के। सारी कोशिश ही यही है। अभी हाल फिलहाल आपका जो हमारी आज जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, ये जो हमारी वो कुशवाहा जी, सीमा कुशवाहा जी ने आज बहुजन समाज पार्टी का कौन जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया। हर महिला की आवाज़, और कितने दबाव में वो महिला रही होंगी, कितने दबाव में, ना उनका आर्थिक कोई ऐसा लाभ हुआ होगा, लेकिन उस गरीब परिवार का केस लड़ा,
उसको इंसाफ दिलवाया और फांसी के तख्त पर पहुंचाने वाली सीमा कुशवाहा जी आज किसका दामन थामा? बहुजन समाज पार्टी का। ये खबरें हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ में चलनी चाहिए और परिवर्तन की तरफ लाने, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं किस मकसद, खैर पता तो सबको है उनका मकसद क्या है, वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बार अपने गिरबान में ज़रूर झाँकें कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए अगर आप सही रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए आप देश के साथ बहुत बड़ा घात कर रहे हैं। मत करिए, मेरी अपील है। अनस भाई, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो वेल डेवलप है गौतम बुद्ध नगर, और भले ही कुछ ऐसा नहीं, लेकिन प्रदेश के अगर पूरे हालात को देखें और गौतम बुद्ध नगर को देखें तो बहुत आगे एडवांस है। ये बात खुद बीजेपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी ये बात कही कि 20 साल आगे है। हम बात करें असल में यहाँ के मुस्लिम की, तो वो कितना अपने आप को अपग्रेड करता है इन सब बातों पर, जो क्योंकि पिछले लगभग अगर हम बात करें 1 दशक से, तो अम्बेडकरिज्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम का जुड़ाव बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, इस क्षेत्र में अगर बहन जी ने 2 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सरकारी बनाए जहाँ पे 1 रुपए की पर्ची में आला दर्जे का इलाज हो रहा है, तो उसका लाभ हर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज ज़्यादा ले रहा है। कारण यह है कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। अगर यहाँ पे जो यहाँ के लोकल बाशिंदे थे उनकी ज़मीन मुआवजे में गई, ज़मीन अधिग्रहण में गई, उन्हें मुआवजा मिला, उनकी जो ज़िंदगी है वो सुधरी, वो किसने करा? बहन जी ने करा। अगर इस क्षेत्र में विकास आया तो ये लाभ सीधा उनको मिला। मान्यवर कांशीराम साहब आवास योजना अगर बहन जी ने बनाए तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बनाए थे, उसमें अधिकांश मुस्लिम समाज को वो लाभ मिला। कारण क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं। तो ये लाभ, ये एहसास मुस्लिम समाज को भी है। रही बात तुष्टीकरण की राजनीति और मतलब खामा के ये जो लॉलीपॉप राजनीति होती है ना, कि अगर कोई रो रहा है तो बच्चे के मुंह में लॉलीपॉप डाल दो, तो अगर कोई मांग अपनी कर रहा है तो उसे बहकाने के लिए, जैसे ओवैसी साहब आए या ये समाजवादी के हाय मुस्लिम, हाय भाई, मुस्लिम के मुद्दे और इस देश के आम जनता के मुद्दे अलग नहीं हैं। अगर बेरोज़गारी एक मुद्दा है तो उससे मुस्लिम भी उतना परेशान है जितना हिंदू भाई परेशान है। अगर लॉ एंड ऑर्डर परेशान है तो मुस्लिम भी उतना परेशान है जितना हिंदू भाई परेशान है। महंगाई से अगर कोई परेशान है तो मुस्लिम समाज जितना परेशान है उतना हिंदू समाज भी परेशान है। तो हमारे मुस्लिम समाज के कोई मुद्दे अलग नहीं हैं। जो प्रदेश को बचाए, जो संविधान को बचाए, वो हमारे मुद्दे हैं, और वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी हैं। हमने भी अक्सर बातें की मुस्लिम समाज में जाकर, और उन्होंने मतलब जब इनकार किया, मतलब कई बार देखा गया कि बहन जी पर खुलकर नहीं बोलते हैं, तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों है कि बहन जी पर आप खुलकर नहीं बोलते और तमाम नेताओं के आप नाम लेते हैं, उन पर खुलकर बोलते हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई योजना है जो आपके खिलाफ मतलब बीएसपी प्रमुख की रही हो अपनी सरकारों के दौरान, तो उस पर भी वो नहीं बोले। लेकिन एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है उससे मुस्लिमों का तुष्टीकरण के लिए केवल, और उसका इस्तेमाल जो है वो होता आ रहा है हर चुनाव के अंदर। तो आप क्या कहेंगे कि इस एजेंडे से बचने के लिए मुस्लिम को क्या करना चाहिए? देखिए, ये इस्तेमाल होता रहेगा। मुस्लिम इस बार जो है वो आकलन कर रहा है, वो आकलन कर रहा है पुराने इतिहास से। 2003 से लेके आज तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जो भी राजनीतिक फैसले लिए, माननीय बहन जी ने जो भी ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ तेजेंद्र जी, 2003 से लेके आज तक भी जो बहन जी ने फैसले लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिए। उदाहरण के तौर पर 2015 में आपकी हुड्डा की सरकार बचानी हो कांग्रेस की, केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। कांग्रेस से हमारी हमेशा से लड़ाई रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ना जीत जाए उसके विरोध में बहन जी ने हुड्डा की सरकार बचाई। आपका हरीश रावत की सरकार बहन जी ने उत्तराखंड में बचाई, किस लिए? कांग्रेस के फेवर में नहीं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ना हो। 2019 में खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को बहन जी ने अपने पुराने जख्म भूलकर, बहन जी का मन नहीं था लेकिन कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि बहन जी गठबंधन होना चाहिए, देश में इस बार ज़रूरत है गठबंधन की। बहन जी ने अपने ऊपर सारे जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई थी उसको भूलते हुए, उनको माफ़ करते हुए, उनके सारे गुनाहों को माफ़ करते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। तो बहन जी के राजनीतिक फैसले ऑन रिकॉर्ड हैं। राज्यसभा में जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में 6 विधायक थे हमारे जो कांग्रेस ने खरीद मारे और धोखा दिया बहुजन समाज पार्टी के, पीठ में खंजर घोंपा, बाहर से सपोर्ट करा, किसने करा? बहन जी ने करा। लेकिन इस चीज़ को लोग अलग दृष्टि में दर्शाते हैं और बहन जी की छवि ख़राब करने के लिए। लेकिन इस बार ज़मीन पर हमारा प्रचार इस तरह से चल रहा है, लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं क्योंकि हम फैक्चुअल बोलते हैं, हवा नहीं, फैक्ट्स पे बात होती है, लोग स्वीकार रहे हैं। और एक तरफा सर्व समाज की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज भी एक तरफा आ रहा है, लेकिन कहेगा नहीं। ईवीएम पे जिस दिन वोट खोलेंगे उस दिन सारी
पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिश भाई धन्यवाद, आपका। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अनीस जावेद, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और बताया कि इस बार भले ही मुस्लिम समाज उन तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रख रहा हो और उन मीडिया हाउसेस से दूरी बनाए रखे हो, लेकिन अब की बार वो ईवीएम पर अपना बटन दबाकर इस बात का जवाब देगा कि मुस्लिम कहाँ सोच रहा है और किस तरफ जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।